सभी लोग को नमस्ते, सुप्रभात। जैसे कि हमने आपको स्वर के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी थी, तो आज स्वर में कुछ टॉपिक बचा था, तो आज उसको समाप्त करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। देखिए, आज हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है भैया? 11। हिंदी में आपका हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ये तो मालूम होगा आपको कौन कौन स्वर हैं ना, मालूम तो होना चाहिए। हम बताए थे आपको, जैसे आपको अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इसमें हम लिख दे रहे हैं, एक बार फिर आपको ध्यान दीजिएगा। जैसे ये है आपका अ, फिर आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, आपका है री, ए, ऐ, ओ, औ। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। देखिए, ये संस्कृत में स्वर अलग होते हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं भैया? 11। देखिए, अब स्वरों में एक आता है शुद्ध स्वर ना। ये आप लोग के लिए नया क्वेश्चन हो सकता है कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं। तो देखिए, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? हम बताए थे, प्रश्नोत्तरी में बता दिए थे, शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। तो आज लिख दे रहे हैं हम व्हाइट बोर्ड पर। तो शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 10। अब आपको ये सोच रहे होंगे कि कौन सा शुद्ध स्वर है। अभी तो आप स्वर जान रहे थे कि स्वर कितने होते हैं, 11, यही जानते थे। अब आप शुद्ध स्वर सोचे कहाँ से आ गया। तो शुद्ध स्वरों की संख्या 10 है। घबराइए मत, कोई दूसरा स्वर नहीं है, वही स्वर है। उसमें से एक स्वर निकाल दिया जाएगा तो सभी शुद्ध स्वर हो जाएंगे। कुछ याद करना नहीं है आपको, बस देखिए, हम लिख रहे हैं। देखिए, जैसे ये आपका अ है, वही चीज है अ, फिर आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ। अब आपका ए, ऐ, ओ और औ। देखिए, वही स्वर है, कुछ अंतर नहीं है, बस एक स्वर इसमें से निकाल दिया गया है। वो आप बताइए कौन स्वर नहीं दिख रहा है आपको? कौन नहीं दिख रहा है? ये री, ये देखिए, ये वाला स्वर नहीं दिख रहा है। बस कि तुम भैया हट जाओ, तुम शुद्ध
नहीं हो, अशुद्ध हो, जाओ हटो हमारे पास से। तो इसलिए स्वरों की संख्या कितनी हो गई अब? हिंदी शुद्ध स्वरों की संख्या 10 ना। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए नया हो सकता है। अभी आप लोग केवल स्वर जानते होंगे कि 11 स्वर होते हैं, लेकिन शुद्ध स्वरों की संख्या नहीं जानते थे। तो आज जान लीजिए शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 10। समझ गए? कुछ इसमें याद करना नहीं है आपको, बस री निकाल दीजिए। देखिए अगर ध्यान न आए तो बस देखिए कि शुद्ध स्वर में कौन हमें लिखने में थोड़ा कठिनाई होती है और देखने में अटपटा लग रहा हो ना, बस यही री देख रही, री हटा दीजिए, बस खत्म। शुद्ध स्वरों की संख्या 10। अब आइए चलते हैं, हम स्वर के भेद करते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 ना। मात्रा देखिए, स्वर हम पूछ रहे हैं, बता रहे हैं मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। समझ रहे हैं? जैसे हम उच्चारण करते हैं तो उसमें मात्रा लगती है ना, तो उसी के आधार पर कितने भेद होते हैं। स्वर में मात्रा के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। अभी हम लिख रहे हैं, देखिए मात्रा के आधार पर, ये देखिए पहले इतना जान गए ना आप, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ये लिख दिए हैं हम। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10, केवल री आप निकाल दीजिए, शुद्ध स्वर यही हो जाएंगे आपके 10 ना। क्वेश्चन पूछेगा शुद्ध स्वरों की संख्या कितना बताएंगे आप? 10। अब चलिए चलते हैं, स्वर के हम भेद करते हैं ना मात्रा के आधार पर। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब चलिए हम मात्रा के आधार पर स्वर के भेद बता रहे हैं। ये मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। कितने होते हैं? 2। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। एक मात्रा होती है ना, मात्रा तो आप लोग को मालूम होगा, मात्रा कौन होते हैं, उसको बताएंगे, मात्रा भी इसके बाद बताएंगे। तो मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं भैया? 2। देखिए हिंदी में बता रहे हैं, संस्कृत में तो 3 भेद माने गए हैं, तो हिंदी में हम मात्रा के आधार कितने भेद होते हैं? 2। अब देखिए कौन कौन होते हैं। आपका पहला है ह्रस्वर। कौन भैया? ह्रस्वर। ह्रस्व स्वर। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। कौन? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब प्रश्न यह उठता है कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर। देखिए एक संस्कृत में होता है वो प्लुत स्वर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्लुत। अगर हिंदी में पूछता है कि मात्रा के आधार पर हिंदी में मात्रा के आधार पर हिंदी में कितने स्वर के भेद हैं ना, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद हिंदी में, तो आपको 2 बताना है, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। अगर संस्कृत में पूछता है उसमें 3 भेद, एक प्लुत को माना गया है। किसको? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ना। अब देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, अगर हिंदी में पूछता है मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो आपको 2 बताना है। अगर संस्कृत में पूछता है उसमें मेरे ख्याल से प्लुत स्वर आ जाता है, तो 3 स्वर हो जाते हैं ना। तो ठीक है, ह्रस्व स्वर देखिए लिखते हैं हम। ह्रस्व स्वर आपका ये है, ये देखिए, एक हो आपका अ, फिर ई, उ, री,
ई उ री, ये क्या है आपके ह्रस्व स्वर हैं। अब चलिए चलते हैं दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं? ये आपका आ, बड़ी ऊ, सब बड़ा हुआ है। फिर आपका है ये हो गया। अब आइए ए, आए, ओ, आओ ना। देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जो उच्चारण हम करते हैं उसमें अल्प मात्रा का समय लगे, उच्चारण करते समय अल्प मात्रा एक गुना का समय लगे, उसे क्या कहेंगे हम? ह्रस्व स्वर कहेंगे। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं बताइए? जिनके उच्चारण में अल्प या एक मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में दुगना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। ध्यान दीजिएगा, जैसे जिनके उच्चारण में अल्प मात्रा या 1 गुना का समय लगे उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे ना। जिनके उच्चारण में अल्प या 1 मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। खुद उच्चारण करके देखिए आप लोग, जैसे अ, ई, उ, री, कम समय लग रहा है ना, तो क्या है आपका? ह्रस्व स्वर। इसे मूल स्वर भी कहते हैं, आगे बताएंगे जब टॉपिक आएगा तब। और दीर्घ स्वर में देखिए, जो उच्चारण करने में दुगना समय लगता है, खुद बोल के देखिए आप लोग। आ, समय नहीं लग रहा? ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इसे हम द्विमात्रिक भी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर। कभी पूछ सकता है कि द्विमात्रिक स्वर कौन है? जो इसमें से दिया रहेगा उसको टिक कर दीजिएगा। और ये प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जो उच्चारण करते समय हमें तिगुना समय लगता हो। जब हम मुख से उच्चारण करते हैं तो 3 गुना जिसमें समय लगे उसे क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। ये ध्यान दीजिए, ये संस्कृत में होता है, केवल यह संस्कृत में होता है। संस्कृत में हम लिख दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर, संस्कृत में। हिंदी में केवल ये 2 आपके ना, ये मिटा दे रहे हैं। जैसे आप उच्चारण करते हैं ना, ओम, कहते बोलते ओम नमः शिवाय, तो क्या हुआ? ओम क्या है? ओम ये आपका प्लुत स्वर है। ओम, इसमें 3 की रेखा बनी रहे, बस 3, ये वाला ना, ये क्या हुआ? प्लुत स्वर। समझ गए? फिर हम बता रहे हैं एक बार, मात्रा के आधार पर अगर स्वर पूछता है हिंदी में तो आपको क्या बताना है? 2। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद 2। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है क्या? ह्रस्व स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर। देखिए यहाँ लिख दिए हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जो उच्चारण करते समय अल्प मात्रा या 1 गुना का समय लगे उसे क्या कहेंगे हम? ह्रस्व स्वर। जैसे आपका ये अ है, ई, उ, री ना। अब आइए दीर्घ स्वर, जो हम उच्चारण करते समय दुगना समय लगे, खुद आप उच्चारण करके देखिए, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं? ये जो है प्लुत स्वर आपका केवल संस्कृत में होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये हिंदी में नहीं होता। जो हमें जानकारी है प्लुत स्वर जैसे संस्कृत में होता है, जैसे ओम, इसमें 3 गुना समय लग रहा है, ये क्या है आपका? प्लुत स्वर। अब एक क्वेश्चन इसमें देखिए, ये क्या है आपको? यह है आपका, इसे हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। जैसे देखिए लिख दे रहे हैं, इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है हमेशा, अक्सर पूछेगा कि संयुक्त स्वर कौन है, तो जो इन चारों में से जो दिया रहेगा उसे आप टिक करना पड़ेगा। यही पूछता है, मोस्ट है ये जो आपका है ये मोस्ट है ना, यह आपका मोस्ट है।
यही पूछेगा अक्सर, जहाँ तक देखा जाए क्वेश्चन रिपीट यही बार बार करता है, कौन सा संयुक्त स्वर है। पहले या तो पूछेगा संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको 4 बताना है। अगर पूछ लिया कि कौन सा संयुक्त स्वर है, उसमें आपको 3 दूसरा कोई दिया रहेगा, इन चारों में से एक दिए रहेगा, उस पर आप टिक कर देंगे ना। ठीक है, अब देखिए, अब ये प्रश्न उठता है कि संयुक्त स्वर किन स्वरों से मिलकर बना है, ये बता दे रहे हैं हम आपको। इतना समझ में आ गया ना। तो इसी में फिर लिख रहे हैं हम, जैसे आपका ये संयुक्त स्वर है, देखिए आपका है ए, ऐ, ओ, औ। आपको दिख रहा होगा ना। अब ये बताइए किन 2 स्वरों से मिलकर बना है। ये तो आप लोग को जानकारी होगी या ना होगी तब भी हम बताएंगे आपको। तो ए देखिए, पहला नंबर ये क्या है आपका, ये आपका संयुक्त स्वर है, ये आपका संयुक्त स्वर, संयुक्त, ये है आपका संयुक्त स्वर है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, यही पूछेगा। या देखिए, या तो पूछेगा ये दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर कौन है, अगर इनमें से चाहे जो हो वो मार देंगे। अगर संयुक्त स्वर नहीं पूछता तब पूछेगा द्विमात्रिक स्वर कौन है, तो इनसे मानना है आपको। ये पूछेगा ह्रस्व स्वर, तो ये बताना है आपको। अगर संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4। ये देखिए ए, ऐ, ओ, औ। अब प्रश्न यह उठता है कि ये जो आपके संयुक्त स्वर हैं किन 2 स्वरों के मेल से बने हैं। जैसे आपका ये है संयुक्त स्वर अ प्लस ई, अ प्लस ई मिल के बना है ना। अगर कभी पूछ लिया कि एक किन 2 स्वरों से मिलकर बना है, तो ये आपका है। और ये आपका बना है अ प्लस ए ना, ओ, अ प्लस उ, और औ, अ प्लस ओ। समझ आ गया। ए जो बना है आपका कैसे बना है, अ प्लस ई से, और ऐ जो बना है अ प्लस ए मिल के बना है, और ओ जो बना है अ प्लस उ मिल के बना है, और औ अ प्लस ओ, अ प्लस ओ से मिलकर बना है। समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपका, जहां तक मोस्ट क्वेश्चन यही है आपका। पूछेगा संयुक्त स्वरों की संख्या, तो आपको कितना बताना है, 4। कितना बताना है, 4। पूछेगा संयुक्त स्वर कौन है, ए, ऐ, ओ, औ। इन चारों में जो दिया रहेगा उसको आप टिक करना है। अब पूछ सकता है कि किन 2 स्वरों के मेल से बने हैं ये आपके संयुक्त स्वर, तो क्या टिक करना है, ये जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें से ये आप टिक कर देंगे। समझ आ गया। फिर रिपीट कर रहे हैं हम, अगर मात्रा के आधार पर स्वर के भेद पूछता है तो आपको बताना है 2, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जो उच्चारण करते में अल्प या एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। ह्रस्व स्वर ये है आपका अ, ई, उ, री। फिर दीर्घ स्वर आता है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जो हम उच्चारण करते समय दुगना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आपका दीर्घ स्वर ये आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। फिर संस्कृत में होता है एक प्लुत स्वर, जिसमें हम उच्चारण मुख से उच्चारण करते हैं, उसमें कितना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम ना। अब दीर्घ स्वर में एक आपके हैं ये 4, क्या हैं आपके, संयुक्त स्वर।
क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त स्वरों की संख्या, तो 4 बताना है, ए ऐ ओ औ। अब संयुक्त स्वर किन 2 स्वरों के मेल से बने हैं, तो आपका अ प्लस ई मिल के ए बना है, अ प्लस ए मिल के ऐ, अ प्लस उ मिल के ओ, अ प्लस ओ मिल के औ, ये है। तो ये क्वेश्चन यही है इंपॉर्टेंट, हम बता दे रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, ये आपका मोस्ट है, यही क्वेश्चन पूछेगा। संयुक्त स्वर कितने हैं, तो आपको क्या बताना है, 4। एक होता है संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन में अंतर स्पष्ट करिएगा, नहीं तो आप लोग को समस्या हो सकती है परीक्षा हाल में ना। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, ये मिटा दे रहे हैं। देखिए अगर आप लोग, हम व्हाइट बोर्ड पे इसलिए लिखते हैं कि हम बोलते तो हैं, अब लिखने में समय भी जाएगा और आप लोग को याद भी होगा, हम बोलते हैं तो सुनने में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अब आपको मात्रा, आप लोग को मात्रा तो मालूम होना चाहिए, मात्रा कितने होते हैं कि नहीं मालूम है, हम तो बताएंगे ही। मात्राओं की संख्या मालूम है आपको? एक मात्रा होता है ना, जैसे हम लगाते नहीं, कक्का किक्की कुक्कू केके कोको, नहीं यहाँ से मात्रा ही हम लोग सीखते हैं। तो मात्राओं की संख्या कितनी है बता रहे हैं, मात्राओं की संख्या, मात्राओं की संख्या कितनी है, 10 ना। मात्राओं की संख्या कितनी है, 10। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कैसी मात्रा है, जैसे हम लिख रहे हैं, फिर से देखिए वही उसी, देखिए स्वर हैं, स्वर में ही सब जुटे हैं, स्वर से ही सब क्वेश्चन बनेंगे, बस पूछने का टाइप अलग अलग रहेगा, बस थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। देखिए अ है ये आपका, फिर आ, फिर ई, फिर बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ ना, ये सब अलग अलग हैं। बताना इसलिए पड़ता है कि जिसको जानकारी हो तो जान जाएगा फटाक से, कुछ लोग होते हैं उनको जानकारी ही नहीं होती, इसलिए बताना पड़ता है। कुछ बच्चे मतलब कुछ लोग ऊबते हैं, अरे ये तो सर आता है, बात तो सही है आपको आता है, कुछ लोग को जानकारी ही नहीं, ये भी चीज़ इसलिए बताना पड़ता है कि अलग अलग हैं ना। जैसे मात्राओं की संख्या 10 है, कुछ लोग को नहीं मालूम, कुछ लोग को मालूम होगा ना। शुद्ध स्वरों की संख्या कुछ लोगों को मालूम, जो पढ़ने में अच्छे उनको मालूम होगा, जो बेचारे पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे या जो मालूम ही नहीं होगा उनको कहाँ से मालूम, इसलिए बताना पड़ता है सबको। तो देखिए अब हम ये इसको जानते क्या कहते हैं आप लोग, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अगर क्वेश्चन पूछा है कौन से स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, तो अ की, लेकिन बेचारा जूटा सब में रहता है ना, जूटा सब में रहता है, लेकिन इसकी कोई मात्रा ही नहीं होती। इसको देखिए एक उदासीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उदासीन वर्ण, उदासीन वर्ण, इसे उदासीन भी कहते हैं। और एक जानते हैं, एक वर्ण, एक चीज और कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये बेचारा इतना सहनशीलता, इसको शहीद कर दिए, शहीद वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शहीद। अब शहीद क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेचारा सब में जुटा रहता है, सबके साथ जुटा रहता है, इसलिए इसे शहीद वर्ण कहते हैं। इसे उदासीन इसलिए रहता है कि इसको बेचारे के हर पास के पास रहना पड़ता है, हर वर्ण के पास, इसलिए उदासीन रहता है और शहीद भी हो जाता है सबके साथ। अब इनकी मात्रा देखिए, जैसे आ की मात्रा क्या है आपको मालूम है, ये आपका आ की मात्रा, ये आपका देखिए, ये आपका आ की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा ना, बड़ी की मात्रा कैसे, ये, फिर आपका ऊ, ये आपका ऊ, ये बड़ा ऊ की मात्रा है ना, ये आपका ऐ का मात्रा है, किसकी है भैया,
ए की, एक मात्रा, ये आपकी ए की मात्रा है, ये आपकी ओ की, ये आओ की, समझ गए। और एक मात्रा और छूट रही है जो हम नहीं लिखे हैं, यहाँ री लिख दे रहे हैं कुछ, जैसे आपका ये री, यहाँ हम री नहीं लिखे हैं, तो ये री की आपके बता दे रहे हैं ऐसी होती है मात्रा, ये नहीं, ये आपकी री की मात्रा है, ये ना, सब अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपके री की मात्रा वही, जैसे ये लिख दे रहे हैं कृपाण या कृपा, ये क्या है आपकी, ये जो है री की मात्रा है ना। अब देखिए, अब काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हुए आपके 10 मात्रा। आप तो मालूम हो गया है आपको कि मात्राओं की संख्या कितनी है, 10, समझ गए। और ये देखिए, ये वाला देखिए, पूछ सकता है कि कौन सा वर्ण उदासीन कहा जाता है, तो क्या बताएंगे आप ये अ बताना है ना, या तो पूछेगा कौन सा वर्ण शहीद वर्ण कहा जाता है, कौन बताएंगे आप, ये अ। देखिए, अब क्वेश्चन कहाँ से, मात्राओं की संख्या कितनी है भैया, 10, ये हम लिख दिए हैं केवल इसी अ की। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कौन सा ऐसा वर्ण जिसकी कोई मात्रा ना हो, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती लेकिन जुटा सब में रहता है ना, आ ई ये सब मात्रा हैं, ये देखिए मात्रा हम लिख दिए हैं ना, मात्राओं की संख्या 10 है, ये पूछ सकता है आपसे, ये आपका री है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करिए, और देखिए बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि हम पढ़ा जा रहे हैं तो उन बच्चों की पहुँच जाए जो हमारे बच्चे पिछले थे, क्योंकि अब ऑफलाइन तो हम 16 से ही पढ़ाते थे, बाद में हमने थोड़ा छोड़ दिए थे, तो इसलिए ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए आप शेयर करिए और उनको सब्सक्राइब करवाइए। आप अगर पहुंच जाएगा वीडियो तो ठीक है, जब हम फ्री में पढ़ा रहे थे, फ्री का आप लोग सबको फ़ायदा तो लेना चाहिए ना। जितने भी हमारी संस्था में जो चल रहे हैं इस समय, मैथ की चल रही है, भूगोल चल रही है, शेर बहादुर सर पढ़ा रहे हैं जो, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करवाइए और करिए, लाइक शेयर करते रहिए, तभी तो हमारी पहुंचेगी वीडियो सबके पास, नहीं तो ऐसे कहाँ पहुंचेगी जब आप लोग करेंगे ही नहीं। हम कितना करेंगे, हम 1-2 लोग के पास पहुंच करेंगे, जितने लोग देखेंगे सब पहुंचाएंगे ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्ते, जय हिंद।